कैसा ये इश्क है। जिहान इस बार चिल्लाते हुए बोला, सारा चलो भी, और कितना वक्त लगेगा? सारा हैरानी से बोली, जिहान दिमाग भी सही है तुम्हारा? आज तो मैं कितना जल्दी रेडी हो गई, और उसके बाद भी तुझे दिक्कत है? देखो मैं साफ बता रही हूं, मुझे बिल्कुल तंग मत करो। मैं अच्छे से तैयार होंगी। आखिर मैं आज इतने दिनों बाद अपना घर देखने जा रही हूं। इन 7 सालों में सिर्फ कुछ वक्त के लिए हम लोग वहां गए हैं। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, और मैंने अल्याना को बोल दिया है। वो उल्टा मुझे ही सुना रही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें जाके उससे बात कर लो। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, मैं कैसे बात कर लूं? तुम मनाओ, उसको वैसे भी तुम्हारी ही सुनती है। वो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, उल्टा मुझसे तो और नाराज हो जाएगी वो। जिहान धीरे से बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम मेरी बेटी की नजरों में सिर्फ मुझे बुरा बनवा रही हो। जिहान बनावटी नाराजगी से बोला, तो सारा उसके बिल्कुल सामने आते हुए बोली, तुम्हारी बेटी किसकी सुनती है? तुम्हारी? तो उसको कौन मनाएगा? तुम। इसलिए जाओ, जाके बात करो। इतना कह के सारा फिर से मिरर के सामने आ गई थी। जिहान कुछ देर सारा को घूरने के बाद चला गया था, क्योंकि जो भी था, अब अपनी बेटी को उसको मनाना था। आखिर उसकी बेटी उसकी जान थी, और अब उसको वो नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? जिहान जानता था, अल्याना उसके आगे सारा की भी नहीं सुनती। उसको अपनी मम्मा भी नहीं चाहिए, बस अपने डेट चाहिए। इसलिए जिहान कुछ सोच के अल्याना के रूम में चला गया था। जिहान धीरे से दरवाजा नॉक करते हुए बोला, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जिहान की आवाज पे अल्याना, जो तकिए में मुंह दिए लेटी थी, धीरे से बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहां आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्याना की बात पे जिहान बिल्कुल उसके करीब आके उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों परेशान हो? अल्याना पीछे हटते हुए बोली, मुझे परेशान मत करिए डैड, आप जाइए यहां से। वैसे भी अब आप सेरेन से प्यार करते हैं, तभी तो आप उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं, है ना डैड? अल्याना रोते हुए बोली, तो जिहान उसका सर चूमते हुए बोला, मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपका जरूरी एग्जाम है ना, आपको वो देना है। और सेरेन कितनी छोटी है, वो स्कूल भी नहीं जाती, और वो मम्मा के बगैर रह भी नहीं सकती, इसलिए सेरेन को साथ ले जाना पड़ रहा है। और वैसे भी हम नानी के घर ही जा रहे हैं, मम्मा को वो घर देख के आना है, जल्दी आ जाएंगे हम, आप परेशान मत होइए। अल्याना हैरानी से बोली, तो आप नानी के घर क्यों जा रहे हैं? नानी तो है भी नहीं, और अभी मेरे समर ब्रेक भी नहीं है, बताइए ना, अभी क्यों जा रहे हैं? अल्याना की बात पे जिहान उसको अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, क्योंकि मम्मा को कुछ जरूरी काम है वहां, और इसलिए हम सबका जाना जरूरी है। जिहान की बात पे अल्याना धीरे से बोली, तो आप बाद में चले जाना, मुझे सबके साथ जाना है। अल्याना की बात पे जिहान धीरे से बोला, हम कल तक आ जाएंगे, उसके बाद उस वीकेंड हम सब चलेंगे, अंकल और आंटी भी, ओके? जिहान की बात पे अल्याना को ना चाहते हुए भी अपने डेट की बात माननी पड़ी थी, और आखिरकार वो मान ही गई थी। कुछ देर बाद अल्याना जिहान के गले लगाते हुए बोली, आई लव यू सो मच डैड। अल्याना की आवाज पे जिहान उसके सर को चूमते हुए बोला, लव यू टू मेरी जान। कुछ देर बाद जिहान उठते हुए बोला, ठीक है, फिर हम लोग निकल रहे हैं, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है, और वैसे भी मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, अंकल आंटी है ना तुम्हारे साथ, वो सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे, ओके? जिहान की बात पे अल्याना ने ना चाहते हुए भी सर हिला दिया था, और फिर उसको अच्छे से प्यार करने के बाद जिहान चला गया था। सारा ने भी आके अल्याना को जी भर के प्यार करा था, और कुछ देर बाद दोनों ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। सेरेन उनके साथ ही थी। करीब आधे घंटे बाद सारा और जिहान निकल गए थे। अल्याना का मूड अभी भी ऑन ऑफ था। रूहान जल्दी से उसमें पास आते हुए बोला, आइसक्रीम खाने चले? रूहान की बात पे अल्याना चिढ़ते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। रूहान इस बार फिर से धीरे से बोला, आइसक्रीम खाने चले? अल्याना फिर से चिढ़ते हुए बोली, नहीं जाना ना, तुम्हें सुनाई नहीं देता? और तुम पढ़ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे मार्क्स अभी भी बहुत कम आए थे, और अब अगर फिर से मार्क्स कम आए ना, इस बार मैं जरूर रियान अंकल से सब बता दूंगी। अल्याना जबरदस्ती अपनी नाक साफ करते हुए बोली, तो रूहान जल्दी से बोला, ठीक है, बता देना,
लेकिन तुम रो मत, मुझे नहीं पसंद जब तुम रोती हो। अलियाना धीरे से बोली, तुम्हें क्या मतलब है? मैं रोऊं या फिर हंसूं? तुम्हारी मम्मा यहाँ है ना, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है। अगर मेरी मम्मा यहाँ होती मैं भी ऐसे ही खुश होती। अभी मेरा दिमाग नहीं खाओ और चुप रहो, अलियाना धीरे से बोली। तो रूहान जल्दी से आइसक्रीम का बाउल उसको देते हुए बोला, ये लो, ये मेरी थी और अब मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। खुश रहो। रूहान की बात पे अलियाना उसको घूरते हुए बोली, जब मैं तुम्हें इतना सुनाती हूं तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? बेवजह मुझे परेशान करते हो। इतना कह के अलियाना ने सब आइसक्रीम खत्म कर दी थी। अलियाना बाउल रूहान को थमाते हुए बोली, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, कल मेरा एग्जाम है और फिर मम्मा और डैडी आएंगे तो मुझे उनको सब बताना भी है, ठीक है? इतना कह के अलियाना भाग के रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद रियान, जो कि अलियाना को देखने आया था, वो रूहान को देख के हैरान रह गया था। रियान रूहान पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? गद्दे के बच्चे यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? रूहान जल्दी से अपना आइसक्रीम का बाउल हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, आप अलियाना से मिले? जिहान डैड और सारा मम्मा चली गई तो वो परेशान थी। रूहान की बात पे रियान धीरे से बोला, हाँ पता है मुझे, मैं अलियाना को देखने ही जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? सोना नहीं है? कल स्कूल है? रियान धीरे से बोला। तो रूहान आराम से बोला, नहीं, कल स्कूल नहीं है, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो मुझे नहीं जाना। रूहान आइसक्रीम के बाउल को देखते हुए बोला, क्या हुआ? ये छुपाया क्यों है? रूहान कुछ सोचते हुए बोला, वो मैंने अपनी आइसक्रीम फिनिश कर ली, मैं जा रहा हूँ। सोने इतना कह के रूहान भाग गया था और रियान बस उसको जाता हुए देख रहा था। सब लोग जानते थे रूहान अलियाना से कितना प्यार करता था, लेकिन फिलहाल सबको यही पता था रूहान अलियाना को अपनी बहन ही मानता है, क्योंकि वो अलियाना से 1 साल छोटा था। लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा था और किसी को ये नहीं पता था सच में रूहान अलियाना के लिए प्रोटेक्टिव है या ओवर प्रोटेक्टिव है। सारा और जिहान अपने सफर पे निकल गए थे। अलियाना अपने मॉम डैड का इंतजार मुंबई में ही कर रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस रात, जो ये रात अलियाना के लिए सबसे डरावनी रात बन गई थी, उसके डैडी वापस आने का वादा करके गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ रहा जो वो वादा टूट गया था? आखिर क्यों हुआ था ऐसा? क्या हुआ था इस रात? जानने के लिए सुनिए अगला सीजन, द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, सीजन 2।